हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं अभिनव और आपका स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल ड्रग ज्ञान एकेडमी पे। जैसा कि मैंने कल बताया था कि मेडिसिनल केमिस्ट्री को 4 भाग में डिवाइड करके पढ़ेंगे, तो उसी का पहला भाग है सिंथेसिस ऑफ 22 कंपाउंड्स। 22 कंपाउंड्स में सबसे पहला कंपाउंड सिंथेसिस जो हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है फेंटानिल सिट्रेट। ठीक है, तो सिंथेसिस पढ़ने का एक तरीका होता है कैसे आपको सेमेस्टर में सबसे अच्छा नंबर मिल सके, फुल मार्क्स मिल सके। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर के बाद उसका आईयूपीएसी नेम देखेंगे, फिर उसको सिंथेसिस का कौन कौन सा कंपाउंड यानी स्टार्टिंग मटेरियल क्या क्या होगा। तो इसी सिलसिले में सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर। तो ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ फेंटानिल सिट्रेट। C2H5 C डबल बॉन्ड O N, N पे फिनाइल, N पे पाइपरेडीन, फिर फिनाइल इथाइल जुड़ा होता है। तो इसका अब नेम कैसे लिखेंगे सर। तो आईयूपीएससी नेम सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम में स्ट्रक्चर बना के नेम लिख देते हैं तो 5 नंबर में 2 नंबर तो आपको मिल ही जाएगा। मतलब अगर सिंथेसिस आ रहा है स्ट्रक्चर बना के अगर आप नेम लिख दिए हैं तो 5 नंबर में 1.5 से 2 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो आईयूपीएससी नेम सीखेंगे कि कैसे लिखना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले पेरेंट को पहचानना होता है। तो ये देखिए C2 2 कार्बन और 1 कार्बन, 3 कार्बन मिलके प्रोपेन, और C डबल बॉन्ड O और N जहाँ भी रहता है C डबल बॉन्ड O और NH, ये होता है अमाइड रिंग। ठीक है, तो इसके साथ अगर C2H5 जुड़ा हुआ है तो ये हो गया हमारा प्रोपेनामाइड। प्रोपेन 3 कार्बन के लिए यूज होता है और अमाइड का ये उस पर फंक्शनल ग्रुप लगा है तो प्रोपेनामाइड। तो पेरेंट हमारा क्या हो गया, प्रोपेनामाइड। ठीक है, अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूएंट। जब भी आईयूपीएससी नेम लिखते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट यानी इसके ऊपर क्या क्या चीज़ लगा हुआ है। तो एक यहाँ पे देखेंगे आप, तो ये फिनाइल लगा हुआ है और एक ये बड़ा सा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो N पे पहला क्या लिख देंगे, N पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, फिनाइल लगा हुआ है। ठीक है, अब N पोजीशन पे ये इतना बड़ा सा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा है, इसका क्या नाम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका सबसे पहले नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको नंबरिंग करने आ गया तो आधा नाम तो आप ऐसे ही लिख लेंगे। तो देखो यहाँ पे ये पाइपरेडीन रिंग है। ठीक है, नाइट्रोजन है, इसको देते हैं 1 नंबर, ये होता है 2 नंबर, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, अब इस 1 नंबर पे भी यहाँ 2 कार्बन लगा हुआ है तो इसमें भी 1 और 2 दे देंगे। ठीक है, और इस पे क्या लगा हुआ है, फिनाइल। तो इसका नेम ध्यान से देखेंगे आप, N पोजीशन पे। ठीक है, N पोजीशन, तो N यहाँ लिख देंगे, अब ब्रैकेट डाल देंगे। ठीक है, N पोजीशन के ये जो रिंग है उसके पहला पोजीशन पे, ठीक है, पहला है तो 1 लिख देंगे। पहला के दूसरे नंबर पे यानी दूसरे कार्बन पे 1 लगा हुआ है। ठीक है, तो पहला पोजीशन के बाद एक और ब्रैकेट देंगे स्मॉल सा, उसमें दूसरे नंबर पे क्या लगा हमारा, फिनाइल। ठीक है, फिनाइल ग्रुप लगा है तो ये फिनाइल ग्रुप यहाँ लिख देंगे। फिनाइल के बाद अब ये दोनों मिल के कौन सा कंपाउंड होता है, 2 कार्बन है तो क्या लिखता अपन, इथाइल। 2 फिनाइल इथाइल हो गया। ठीक है, 1 पोजीशन पे 2 फिनाइल इथाइल लगा हुआ है। क्लियर, ये सब्स्टिट्यूएंट। अब इस रिंग को बोलते हैं पाइपरेडीन, तो पाइपरेडीन लिख दिए। ठीक है, ये 4th पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है तो 4, और जब भी सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं तो वाई एल का यूज करते हैं तो वाइल हो गया। तो इस पूरे सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या हो जाएगा, N पोजीशन पे उसके पहले नंबर के दूसरे पोजीशन पे फिनाइल लगा है, फिनाइल लिख दिए। फिनाइल के बाद क्या आता है, इथाइल। इथाइल हो गया, इथाइल बंद कर दिए। इथाइल के बाद ये पाइपरेडीन रिंग है तो पाइपरेडीन लिख दिए। पाइपरेडीन कौन से पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है, तो 4th पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है तो 4 वाइल, और ये पेरेंट वाला हो गया प्रोपेनामाइड। तो ऐसा फेंटानिल सिट्रेट का आईयूपीएससी नेम क्या हो जाएगा, N पोजीशन पे फिनाइल लगा है, N पोजीशन पे फिनाइल इथाइल पाइपरेडीन 4 वाइल प्रोपेनामाइड। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर और आईयूपीएससी नेम। अब बात कर लेते हैं इसका सिंथेसिस और क्या स्टार्टिंग मटेरियल इसमें यूज होता है। ठीक है, तो इसमें सिंथेसिस के लिए स्टार्टिंग मटेरियल क्या यूज होता है, यहां आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, देखिए सिंथेसिस के लिए स्टार्टिंग मटेरियल यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग N पोजीशन पे, N पोजीशन पे 4th नंबर पे क्या लगा, पाइपरेडिल, और ऐसा अगर कंपाउंड रहे तो क्या बोलते हैं उसको, एनिलीन, है ना। यानी एनिलीन का ये फॉर्मूला होता है
NH2 होता है एनिलीन पे, ठीक है। तो यहाँ से एक H हटा के इस पे क्या लगा दिए अपन, ठीक है। ये क्या है, 4 पाइपरेडिल, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो N4 पाइपरेडिल एनिलीन, ठीक है। इसके साथ में अपन किसको ऐड करेंगे, तो प्रोपोनॉइल क्लोराइड, ठीक है, CH3 CH2 COCl, प्रोपोनॉइल क्लोराइड को यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे स्टार्टिंग मटेरियल आपको याद रखना है, फेंटानिल सिट्रेट में क्या होता है, N4 पाइपरेडाइल एनिलीन के साथ किसको ऐड करते हैं, प्रोपोनॉइल क्लोराइड को ऐड करते हैं। अब देखो यहाँ पे H है और यहाँ पे Cl है, तो यहाँ से Cl निकल जाएगा। अब ये दोनों जाके जुड़ जाएंगे, कैसे जुड़ेंगे, तो देखो CH3 CH2 C डबल बॉन्डो यहाँ जुट गया, CH3 CH2 C डबल बॉन्डो यहाँ जुट गया, यहाँ का Cl हटा है और यहाँ का H हटा है, तो इसको इस साइड लिख देंगे। तो यहाँ से Cl हट गया और इसका H हट गया, तो ये दोनों आके ज्वाइन हो गया, ठीक है। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, N4 पाइपरेडिल प्रोपियोनो एनिलीड, ठीक है ना, प्रोपिनियो एनिलीड, ठीक है। अब ये कंपाउंड बन गया। अब इस कंपाउंड में फिर से यहाँ पे, अब ये कंपाउंड बन गया। अब इस कंपाउंड में फिर से एक और कंपाउंड ऐड करते हैं, उसका नाम है फिनाइल इथाइल क्लोराइड। ये देखो फिनाइल, उस पर 2 कार्बन इथाइल, उसके साथ जुड़ गया क्लोराइड, तो फिनाइल इथाइल क्लोराइड को इस कंपाउंड में ऐड कर देंगे। फिर यहाँ से Cl निकालेंगे, देखो यहाँ का H और यहाँ का Cl दोनों हो जाएगा बाहर, HCl निकाल लेंगे, तो ये हमारा कंपाउंड बन जाएगा फेंटानिल सिट्रेट। देखो तो यही कंपाउंड तो है क्या, तो कितना सिंपल है। फेंटानिल सिट्रेट का ये स्ट्रक्चर है, CH3 CH2 C डबल बॉन्डो N, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया। स्ट्रक्चर के बाद आप देखेंगे IUPAC नेम आपका क्लियर हो गया। IUPAC नेम के बाद देखें हम लोग सिंथेसिस में कितना सिंपल सिंथेसिस है, सिर्फ 2 स्टेप का सिंथेसिस है। आपको कंपाउंड का नाम याद रखना है, ठीक है। कंपाउंड के नाम में N4 पाइपरेडाइल एनिलीन, यानी ये स्ट्रक्चर, इसके साथ मिला देंगे अपन प्रोपोनॉइल क्लोराइड, उसमें से Cl निकाल लेंगे, ये कंपाउंड आ जाएगा। फिर उसके लिए हमको फिनाइल इथाइल क्लोराइड यहाँ ऐड कर देंगे, फिर से यहाँ से Cl बाहर आ जाएगा, तो हमारा बन जाएगा फेंटानिल सिट्रेट, ठीक है। तो बस ये 7 मिनट लगा बताने में, आप 7 मिनट में इसको 2-3 बार देखेंगे इस वीडियो को, और घर पे अपने से 3 बार लिखेंगे, ठीक है। तो 7 3 21 और 7 3 21, यानी एक सिंथेसिस को अगर आप 35 से 40 मिनट देते हैं तो आपको याद हो जाएगा और आपके एग्जाम में काम आ जाएगा, ठीक है। अगर ये सिंथेसिस आपको समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अगर नहीं भी समझ आया तो भी ज़रूर बताएंगे कि क्या दिक्कत हुआ, ठीक है, तो उसमें सुधार किया जाएगा। और ड्रग ज्ञान एकेडमी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल बटन ज़रूर प्रेस करेंगे, ताकि जब भी सिंथेसिस का वीडियो अपलोड हो आपको मैसेज मिल जाए। थैंक यू सो मच।